एक बेटा अपनी ही माँ को अपने घर में नौकरानी बनाकर रख ले। सोच कर देखो कैसा लगेगा। आइए देखते हैं पूरी कहानी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब आदमी अपने बेटे अजय के साथ रहता था। वह दिन भर मजदूरी करता ताकि उसका बेटा अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। अजय पढ़ाई में होशियार था और रमेश ने अपनी कठिनाइयों के बावजूद उसे शहर में पढ़ने भेजा। शहर में अजय की मुलाकात नेहा नाम की अमीर लड़की से हुई। दोनों में प्रेम हो गया। छुट्टियों में अजय अपने माता पिता से मिलने के बजाय नेहा के माता पिता से मिलने जाता था। नेहा के पिता को अजय पसंद आया और उन्होंने उसकी पढ़ाई का खर्च उठाया। उन्होंने उसे विदेश पढ़ने भेजा। अजय ने विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी की और जब वह भारत लौटा तो कड़ी मेहनत से कलेक्टर बन गया। लेकिन इस दौरान उसने अपने माता पिता से संपर्क नहीं रखा। गांव में उसके माता पिता को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। एक दिन किसी अन्य व्यक्ति से उन्हें पता चला कि उनका बेटा कलेक्टर बन गया है। अपने बेटे से मिलने की चाह में रमेश और उसकी पत्नी शहर गए और उसके बंगले तक पहुंचे। लेकिन पहरेदार ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया और धक्के देकर बाहर निकाल दिया। यह दृश्य अजय ने बालकनी से देखा। उनकी आंखें मिलीं, लेकिन वह बिना कुछ कहे अंदर चला गया। माता पिता निराश होकर लौट गए। इस घटना के बाद अजय को बहुत अफसोस हुआ और वह अपने माता पिता को खोजने लगा, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। कुछ समय बाद उसके पिता की मृत्यु हो गई और उसकी मां अकेली रह गई। वह मंदिर के पास रहने लगी, वहीं खाती, वहीं सोती। एक दिन उसे पता चला कि कलेक्टर की पत्नी गर्भवती है और उन्हें एक नौकरानी की जरूरत है। पहले तो वह हिचकिचाई, लेकिन फिर उसने सोचा कि बहू गर्भवती है, कोई अपना रहेगा तो अच्छा होगा। वह कलेक्टर के घर काम मांगने गई और उसे नौकरानी रख लिया गया। घूंघट में रहने के कारण अजय उसे पहचान नहीं पाया। वह अपने बेटे के घर में रहते हुए भी उससे दूर थी। कुछ समय बाद कलेक्टर की पत्नी ने बेटे को जन्म दिया। वह बच्चा अपनी दादी से बहुत घुल मिल गया। एक दिन जब अजय ने अपनी मां को एक विशेष लोरी गाते सुना, तो उसे अपनी मां की याद आ गई। वह भावुक हो गया और अपनी मां को खोजने का निर्णय किया। एक दिन उसकी मां ने उसका पसंदीदा लड्डू बनाया। जब उसने अपनी पत्नी से पूछा कि यह किसने बनाया है, तो उसने बताया, हमारी नौकरानी ने। उसने यह भी बताया कि वह कभी तनख्वाह नहीं लेती, बस 2 वक्त की रोटी से ही खुश रहती है। यह सुनकर अजय चौंक गया। एक दिन सिरदर्द के कारण वह जल्दी घर आया। उसकी मां ने पूछा, बेटा, सिर दबा दूं? अजय को लगा जैसे उसे अपनी मां से बात करने का मौका मिल गया। उसने हामी भर दी। जैसे ही उसकी मां ने उसके सिर पर हाथ रखा, उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े और अजय के सिर पर गिर गए। जैसे ही आंसू उसके सिर पर गिरे, अजय सिहर उठा। उसे वही ममता और वही अपनापन महसूस हुआ जो बचपन में मां के साथ था। उसी क्षण उसने अपनी मां को पहचान लिया। अजय तुरंत उठ खड़ा हुआ और मां के पैरों में गिरकर रोने लगा। उसने अपनी मां से माफी मांगी और कहा, जिस मां की सेवा मुझे करनी थी, उसे मैंने नौकरानी बना दिया। मेरे कारण पिताजी चल बसे। मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। उसकी पत्नी ने भी माफी मांगी और कहा कि उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह उसकी सास है। नेहा को इस बात का बहुत पछतावा हुआ कि उसने कभी अजय को उसके माता पिता से मिलने के लिए नहीं प्रेरित किया। अजय ने उसी क्षण कलेक्टर की नौकरी छोड़ दी और संकल्प लिया कि अब वह गांव-गांव जाकर लोगों को यह सिखाएगा कि कोई भी इतना बड़ा न बने कि अपने माता पिता को ही भूल जाए।